गरीब से गरीब व्यक्ति से आज सभी रेलवे लेट से आ रही है, कोई टाइम पे नहीं आ रही रेलवे। जनरल कोच पहले 4 था, आज 2 दिया जा रहा है। आप कहिए भाजपा के लोग, कांग्रेस ने 55 साल देश सुनने की क्षमता। परिवर्तन होगा मैडम, इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दीप सीताधर जीत रही है। और यही सीपीएम का चरित्र है कि ये लोग दिल्ली में एक कुर्सी पे बैठेंगे और यहाँ विरोधिता करेंगे, ये इनकी चरित्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन बांग्ला। मैं आपके साथ अनुष्का चक्रवर्ती। आज हम बात करेंगे श्रीरामपुर लोकसभा की, जहां कल्याण बनर्जी को टीएमसी ने एक बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने उनके पूर्व जमाई कबीर शंकर बोस को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने 2021 में विधानसभा चुनाव के लिए कबीर शंकर बोस को अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ सीपीएम ने श्रीरामपुर लोकसभा से दीपशिता धर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो श्रीरामपुर में एक तरह से हम कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी को लेके हमारी ब्यूरो चीफ संगीता झा रिश्रा में पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं रिश्रा में किस तरह का चुनावी माहौल है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर पीछे में कई महिलाएं भी मौजूद हैं, जिनमें बीजेपी के समर्थक भी हैं और साथ ही आम जनता भी मौजूद है। आसपास काफी भीड़ है, कांग्रेस के लोग भी हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के समर्थक से जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है कि सांसद कैसा होना चाहिए? अभी तक हम श्रीरामपुर लोकसभा में देख रहे थे कल्याण बनर्जी को, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ हम बदलाव देखेंगे? मेरा नाम विनीत दीक्षित है और मैं रिश्ता टाउन कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि लोग देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से यहाँ पे कल्याण बनर्जी जी सांसद के रूप में थे। 14 साल से यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है वो टीएमसी की है और 13 साल से बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर पीछे में कई महिलाएं भी मौजूद हैं, जिनमें बीजेपी के समर्थक भी हैं और साथ ही आम जनता भी मौजूद है। आसपास काफी भीड़ है, कांग्रेस के लोग भी हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के समर्थक से जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है कि सांसद कैसा होना चाहिए? अभी तक हम श्रीरामपुर लोकसभा में देख रहे थे कल्याण बनर्जी को, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ हम बदलाव देखेंगे? मेरा नाम विनीत दीक्षित है और मैं रिश्ता टाउन कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि लोग देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से यहाँ पे कल्याण बनर्जी जी सांसद के रूप में थे। 14 साल से यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है वो टीएमसी की है और 13 साल से बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। आप देखिएगा पिछले कई सालों से यहाँ का जो अंडरग्राउंड पास का जो मामला है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से श्रीरामपुर लोकसभा का जो हाल है, अभी कुछ दिन पहले 3 साल पहले हमारे यहाँ वेलिंगटन जूट मिल बंद पड़ी थी और पिछले विधानसभा के वक्त ही वो जूट मिल बंद हुई, मगर कांग्रेस और वामफ्रंट के लोगों ने, उनके जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनके कहने पर और उनके आंदोलन द्वारा वो 3 साल लगा उस फैक्ट्री को चालू करने में। उस वक्त कहाँ थे सांसद कबीर शंकर बोस, कहाँ थे कल्याण बनर्जी, कहाँ थे डॉक्टर सुदीप तोराय? उस वक्त कोई कहीं नहीं आया। जनता के साथ पास अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और वामफ्रंट के लोग खड़े हो रहे हैं। देखिए, जनता के पास अगर कोई खड़ा हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस और वामफ्रंट के लोग ही खड़े हो रहे हैं, ऐसा समर्थक का कहना है। कांग्रेस के समर्थक ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप 70 साल का शासन कांग्रेस का पूरा देश देखा है। 70 साल कांग्रेस ने देश को किस खाई में पहुंचा दिया है। और सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ही सरकार था, उसके बाद सीपीएम और उसके बाद तृणमूल। पश्चिम बंगाल में कमोबेश 55,000 से ज्यादा कल कारखाने बंद हुए हैं। हमारे इस रिश्रा अंचल में मैं आपको बताऊं, जेके, इतनी बड़ी जेके फैक्ट्री बंद है, हिंदुस्तान मोटर फैक्ट्री बंद है, लक्ष्मी नारायण बंद है, कुसुम बंद है, सारा जूट मिल, डलहौसी से लेकर के सारा जूट मिल का बद से बदतर हालत है। ये है कांग्रेस सरकार। ये जब से 14 से मोदी जी आए हैं तब से जाके उन्नयन हुआ है देश का, परंतु पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार है, जिस तृणमूल सरकार के चलते किसी भी प्रकार का, विशेष करके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी
कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं आपको बताऊं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी प्रकार का कोई मिल चालू नहीं हुआ है, कोई नया कल कारखाना चालू नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का उन्नयन नहीं हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इस जगह जनता भी है, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। दादा, क्या लगता है सांसद कैसा होना चाहिए? বাংলায় বলতে পারি কি হয়েছে सांसद কেমন হওয়া দরকার একটা লোকসভায়? লোকসভায় হ্যাঁ, শ্রীরামপুর লোকসভায় কল্যাণ ব্যানার্জি আছেন। আচ্ছা যেটা যেদিক মানুষ যেটা চাইবে সেটাই তো হবে বলুন। कुछ बदलाव चाहते हैं? হ্যাঁ বদলানো তো উচিত। बदलाना उचित। हाँ, बदलाना। देखिए, बदलाव जरूरी है, ऐसा कह रही है यहाँ की जनता ही कह रही है। आपको क्या लगता है? आप अभी बता रहे थे कि कुछ नहीं कर रही है बीजेपी, कुछ नहीं कर रही है टीएमसी, कुछ नहीं कर रही है, आप लोग ही किए थे। अभी आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे कि मैं हमारी जो दीदी काउंसलर है भाजपा की, जो हम उन्हें दीदी कहते हैं, तो उन्होंने 70 साल की बात कही। ये 2014 से एक ही ढर्रे में बात कर रहे हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। 70 साल में जो पोलियो और जो चेचक और जो पोलियो, चेचक और प्लेग का जो वैक्सीन लगाया गया था, आज तक उस 70 साल के उस वैक्सीन की वजह से कोई लोग नहीं मरे, मगर 3 साल पहले जो कोविड के जो वैक्सीन लगे हैं उनसे काफी लोग मर रहे हैं। ये सब बातों पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अलबत्ता पहली तो सवाल ये है कि 2019 में 18 सांसद चुने गए थे बंगाल से। उन 18 सांसदों ने बंगाल का क्या विकास किया, ये बता दे हमारी भाजपा की पार्षद साहिबा, कि 18 सांसदों ने कितने फंड लाए वहां से जो लाके लगा दे। 18 सांसद एक राज्य में कम नहीं होते हैं। 18 सांसद बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई 18 सांसद अगर एक राज्य में है तो उन्होंने क्या विकास किया, 18 विकास क्या किया, सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? विकास एक तरफा नहीं होता है, विकास होता है राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर जो तृणमूल की सरकार है, इसका एक ही उद्देश्य है, विपक्षी पार्टियों को किसी भी तरह नेस्तनाबूद करना और केंद्र सरकार के किसी भी कार्यक्रम को यहाँ सही और सुचारू रूप से लागू नहीं होने देना चाहती। इसका नतीजा यह है कि यहाँ के सांसद जो चुने जाते हैं, चुने जाने के बावजूद भी वो अपनी क्षमता के अनुरूप स्वतंत्रता से वो कार्य नहीं कर पाते। अगर उन्हें कोई उद्योग लगाना हो तो उसके लिए न तो जमीन की व्यवस्था होती है, बहुत सी अड़चनें आती हैं। मैं आती हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ जनता भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। क्या लगता है आपको, सांसद कैसा होना चाहिए? क्या पता, नहीं पता इस सब का बारे में। नहीं, आप वोटर तो वोट देने जाएंगे तो 18 प्लस हो चुके हैं, तो हाँ। यंग वोट तो बहुत मायने रखता है। क्या लगता है आपको, सांसद किसे, क्या लगता है, लहर किसकी है? श्रीरामपुर में अभी तक टीएमसी की सरकार थी, कल्याण बनर्जी थे, क्या लग रहा है? मेरा ख्याल से मोदी जीतेगा। मोदी जी? हाँ, यहाँ का माहौल देखकर लगता है मोदी जीतने का चांस है ज़्यादा। और क्या बोले, ठीक है, तो देखिए, कह रही है कि यहाँ पे बंगाल में मोदी जी चाहिए, और वही कांग्रेस सवाल उठा रही है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, विकास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 18 आपके यहाँ पर सांसद थे, फिर भी कोई काम नहीं हुआ, क्यों नहीं पैसा ला पाए दिल्ली से? नहीं, वो जो कह रहे हैं, पहले तो मैं उन पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि 18 सांसद बंगाल में आए, मैं एक एक का गिनाने नहीं जाऊँगा। हमारे बंगाल यूनिट के जो प्रेसिडेंट है सुकांतो मजुमदार जी, इतने साल यहाँ, पहले 30 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर 34 साल वामफ्रंट की सरकार रही, या 13 साल टीएमसी की सरकार रही। लोग बालूर घाट के इतने साल से मांग कर रहे थे, ट्रेन चाहिए, ट्रेन चाहिए, ट्रेन चाहिए, उन्हें कभी नहीं मिला। पहली बार बालूर घाट में जब कमल खिला, सुकांतो मजुमदार जी ने सियालदा से बालूर घाट का ट्रेन खुलवाया है, ये एक हुआ। उन्होंने 18 सांसद का पूछा था, पर अगर 18 सांसदों का काम में गिनाने लगूं तो मेरा समय निकल जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी का 18 सांसद आए तो विकास कहाँ हुआ। सरकार तो ये 3 सरकार जिनकी रही उन्होंने किया। अब ये लोग का सबसे बड़ा बात, कांग्रेस को तो मैं ये समझता ही नहीं कि ये लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनकी राजनीति इस कदर आज लोगों को गुमराह कर रही है। केरल में सीपीआई वाले विरोध करते हैं कांग्रेस का, फिर कांग्रेस वाले केरल में विरोध करते हैं सीपीआई का, और यहाँ पे कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। केरला में जो लोग लड़ रहे हैं उन लोगों ने श्रीरामपुर में समर्थन दिया है दीपशिता धर को, ठीक है। तो ये जो लोगों को गुमराह करते हैं, केरल में एक दूसरे के अगेंस्ट वोट मांग रहे हैं। आज ऐसा स्थिति हो गया कि इन्हीं के राहुल गांधी को वायनाड पे भी अब भरोसा नहीं रहा। पहले अमेठी से हार के भागे तो वायनाड चले गए, अब लग रहा है वायनाड में हारेंगे तो रायबरेली चले गए। इन्होंने कश्मीर में जब चुनाव लड़ा
बंगाल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने केरल की बात की है, इन्होंने केरल की बात की है, तो केरल का जवाब मैं कश्मीर से दे सकता हूँ। कश्मीर में ये 370 का डंका बजा रहे हैं, मगर कश्मीर की 3 सीट पे भी भाजपा अपनी उम्मीदवार नहीं दी है। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी को वोट मत दो, लेकिन बीजेपी को वोट दो, और वही कुणाल घोष को लेकर वो कह रहे हैं कुणाल घोष फेक वीडियो है, ये फेक वीडियो है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन पे इसको दावा दिया है, और कल आपके न्यूज चैनल और सभी न्यूज चैनल इसको खंडन किया कि वो फेक वीडियो था। बीजेपी और टीएमसी वालों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। ये केंद्र और राज्य में मिली भगत सरकार चला रहे हैं, और एक ही सिक्के के 2 पहलू में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, जिसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको। आज कालीघाट का काकू जो 6 महीने से पड़ा है पीजी हॉस्पिटल में, आज उसके गले की टेस्ट हो गई, सबकी टेस्ट हो गई। 19 बार अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया तदंत के लिए, मगर आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये हो क्या रहा है? जनता देख नहीं रही है? जनता को सब कुछ दिख रहा है, और जनता सब देख रही है। और जनता 20 तारीख को इंडिया अलायंस पर बटन दबाकर, वाम फ्रंट को बटन दबाकर जनता से ही बात करते हैं। क्या लगता है आपको? अभी जनता सब कुछ देख रही है, कहा जा रहा है। बात हमारा है कि जैसे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बोले हैं कि अमेठी से जमीन से कार्यकर्ता को उठा के बनाया है, इनको ये पता है। राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश जाइए कि जमीन उनका भी बात बोलने होगा कि एकदम जमीन से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। वो उनको दिखाई नहीं देता है कि जमीन के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल की बात आप फिलहाल श्रीरामपुर लोकसभा को लेकर बताइए, आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी लहर है? और जो पहले जो थे नेता, इसके पहले कल्याण बनर्जी थे यहाँ पर सांसद, तो इस बार क्या लगता है कितना समर्थन दे रहे हैं? एकदम हम लोग बोलेंगे कि 15 साल हो रहे, कोई श्रीरामपुर में कोई उन्नयन नहीं हुआ। मिल और सब बंद हो गई, उन्नयन कोई नहीं हुआ, न कोई रास्ता घाट बना, न कुछ हुआ। श्रीरामपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। क्या लगता है? श्रीरामपुर की जनता इस बार जो है परिवर्तन चाहती है, और इस बार जो है कल्याण जी को जो है नहीं चाह रही है। इस बार जो है बीजेपी के कैंडिडेट को जो है चाह रही है श्रीरामपुर की जनता। इस बार यहाँ से जो है भारी मतों से, क्या वजह? क्योंकि 15 साल से जो है यहाँ के एमपी रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ के लिए कोई भी काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे एक बार जीत कर जाने के बाद में जो है वो माने उनका जो है फिर नेक्स्ट इलेक्शन में ही दिखाई देते हैं। बीच में उनसे जो है दर्शन भी नहीं होता है, और उनका जो है व्यक्तिगत व्यवहार जो है बहुत ही गलत है। कई बार संसद में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति को भी भला बुरा और उल्टा पुल्टा जो है अपशब्द का प्रयोग किया। टीएमसी कई सारी फ्री की योजनाएं कर रही है, जनता कह रही है कि ये फ्री की योजनाओं की वजह से हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। वहीं टीएमसी कह रही है कि हम जो दे रहे हैं वो किसी भी राज्य में, अन्य राज्यों में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नहीं दे रही है। और दूसरी बात आपने यह भी सुना होगा, ममता बनर्जी खुद बोलते हुए नजर आई है कि यहाँ पर मैं सीपीएम और कांग्रेस को किसी तरह का कोई वोट, एक भी वोट नहीं लेने दूंगी, लेकिन वहीं पर मैं बाहर सेंट्रल में जाऊंगी तो मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करूंगी। जैसा कि ममता दीदी ने कहा कि हम फ्री की परियोजनाएं दे रहे हैं। पहली बात तो फ्री की परियोजना, ये शब्द संवैधानिक तौर पे एकदम गलत है। कोई किसी सरकार कोई किसी को फ्री नहीं देती है। ये हमारा अधिकार है जनता का, जो आप हमें नियम बना के या कानून बना के लागू कर रहे हैं। राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस ने अधिकार कहा था, फ्री नहीं कहा था। ये बात याद रखिए। पहले तो उनका शब्द गलत है, फ्री शब्द नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप फ्री की योजनाएं तो गिनाते हैं, संदेश खाली आप नहीं गिनाते हैं। मोदी जी फ्री की योजना गिनाते हैं, उन्हें प्रज्वल रेवन्ना नहीं याद आता है जो 3000 लोगों का रेप करके वीडियो बनाकर देश छोड़कर भाग गया। उसके मंच पे खड़े होके मोदी जी ने उनका प्रज्वल रेवन्ना का, ये देखिए, ये है, ये जब सत्य नहीं है, इन्होंने जिनका नाम लिखा प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में मोदी जी ने उनको बोलने का मौका मिला है, उन्हें बोले चुप, पहले उन्हें चुप कराइए। प्रज्वल रेवन्ना जिसने 3000 प्रज्वल, उनको बोलिए ये बार श्रीराम नहीं बचाएगा। प्रज्वल रेवन्ना जी ने 3000 लोगों का रेप किया है मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने। अब यहीं पे मैं कैमरामैन का पर्दाफाश करता हूँ। पहले उन्होंने कहा 3000 रेप, उस पे लांछन ये लगा है कि उसने औरतों का रेप किया है और 3000 वीडियो बनाए हैं। तो सच्चाई ये है कि कर्नाटक और जेडीएस की जब मिली भगत की सरकार कर्नाटक में वो तो सबसे पहले आप लोग बंगाल की बात कीजिए, श्रीरामपुर की बात कीजिए, वही बंगाल, आप बंगाल की बात कीजिए, आप भी श्रीरामपुर की बात कीजिए, आप भी श्रीरामपुर।
मोदी सरकार के नेतृत्व में एम्स हॉस्पिटल कल्याणी में बना है, मेट्रो रेल, अंडर वाटर जो मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल बना है, लोगों को आवास योजना दिया गया है, शौचालय योजना दिया गया है, राशन गरीब लोगों को फ्री में दिया गया है, उजाला योजना दिया गया है, जन योजना दिया गया है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मोदी जी आए, उसी में हम खुश हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने रेलवे का बात कहा, एक वंदे भारत को दिखाकर सारी ट्रेनों में इन्होंने जो गलत व्यवस्था बैठा रखी है। आज रेलवे की जो अवस्था है, आप पूछ से गरीब व्यक्ति से, आज सभी रेलवे लेट से आ रही है, कोई टाइम पे नहीं आ रही रेलवे। जनरल कोच पहले 4 था, आज 2 दिया जा रहा है। गरीब आदमी कैसे जा रहा है, इन जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? सीनियर सिटीजन का आप कर रहे हैं, नहीं बोलने नहीं। सीनियर सिटीजन के आपने रियायत क्यों काटी? मैं पूछता हूँ, सीनियर सिटीजन का रियायत क्यों काटी? ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये जा सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन का रियायत क्यों काटी? ये जवाब दे। गरीब आदमी कैसे जाएगा? अपना माँ बाप का अगर कोई इलाज कहीं बाहर कराना हो, वो कैसे कराएगा? फुर्सत मिलेगा। हमने कब किया? हमने कब बोला है? राहुल गांधी का कहना है कि आप कहिए, भाजपा के लोग, कांग्रेस ने 55 साल देश में मैं यहाँ पर श्रीरामपुर लोकसभा की बात कर रही हूँ। एक मिनट, इतने दिन लोग कहाँ बैठे थे? मैं यहाँ पर श्रीरामपुर मैं लिख के दे रहा हूँ, गलती से अगर भूले होगा अधीर रंजन चौधरी जीत गए तो जीत गए, वरना 42 में कांग्रेस विल कम एज अ बिग जीरो। चलिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे भाई ने अधीर रंजन चौधरी का जीत की दावा किया है। इसके लिए मैं ताली मारता हूँ कि भाजपा ने अधीर रंजन भाजपा ने कह दिया कि वह अधीर रंजन चौधरी जीत जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कांग्रेस। केंद्र में तृणमूल सीपीएम और ये लोग एक संग केंद्र में, और यहाँ बंगाल में छुट्टी। पीएम मोदी कल आए हुए थे। एक मिनट, उन्होंने सभा को संबोधित किया है, 3 जगह किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के पास, कांग्रेस के पास किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है, बिना विजन पर वो सरकार चुनाव लड़ रही है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। इस पर जवाब इनको दे देने दीजिए। एक मिनट, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए और थोड़ा सा शांत रहिए। हमारा विजन नहीं है। आपने कहा कांग्रेस के पास विजन नहीं है। विजन तो 1947 में हो गया था, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने एम्स लाया था। बोलने दीजिए। जब एम्स लाया था, खेल कंपनी लाई थी, खड़गपुर यूनिवर्सिटी, IIT लाए थे, देश में यूनिवर्सिटी लाई थी, विजन तो था। आज ये नहीं, मैडम बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। आज मैं बोल रहा हूँ कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो पूलिंग बूथ स्टेशन कराना होता है ना, तो पुरानी सरकारी इमारतें याद आती है इनको अपना बाथरूम बनाना याद नहीं आता। ये बात करते हुए जहाँ पे जनता खड़ी है बहुत सारी। दादा, क्या लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, श्रीरामपुर लोकसभा में हम क्या देखेंगे? बता नहीं सकते इसके बारे में। विकास हुआ है श्रीरामपुर में? अब हमको तो नहीं लग रहा विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। श्रीरामपुर में हम बदलाव देख सकते हैं। श्रीरामपुर लोकसभा में पिछले 3 टर्म से कल्याण बनर्जी है। आज अगर उनसे कोई पूछे हमारे सम्माननीय सांसद से कि 2009 से लेकर 24 तक का MP कोटा का फंड से एक पुलिया भी अगर यहाँ पे बना हो, एक आदमी यहाँ नहीं बोल सकता कि वो विकास यहाँ पे 15 साल से श्रीरामपुर लोकसभा की जनता ने सांसद का विकास क्या होता है वही नहीं देखा है। हमारे बगल के हुगली में पहली बार कमल क्या हो गया। फिलहाल अभी श्रीरामपुर को लेकर बात कर लेते हैं। श्रीरामपुर में आप लोग को क्या लगता है कि आने वाले समय में हम क्या देखेंगे, और आप लोग अभी तक जो कल्याण बनर्जी जी थे तो उन्होंने कितना काम किया, और आने वाले समय में क्या हम बदलाव देखेंगे, क्या आपको लगता है कि इस पे आप बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मैडम कि बीजेपी का एक बात तुमको अच्छा लगा कि बोले परिवर्तन होगा, लेकिन ये 2 मई वाली 2021 की याद नहीं आएगी इनको, जब यही श्रीरामपुर विधानसभा में
कबीर शंकर बोस जो है वो 2 तारीख को भाग गए थे अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके। मैं भी एक कार्यकर्ता था, ठीक है यार, हम भी कार्यकर्ता थे, बात करते हो, हम भी थे, बात है, हम भी थे, एकदम नहीं, अगर ये मेरे नहीं, तुम कभी निर्दल का साथ देते हो, कभी एप्पल का साथ, अगर ये मेरी जात नहीं है, तुम्हारा कोई पार्टी नहीं है, तुम्हारा कोई पार्टी नहीं है, अगर ये मेरे कैंडिडेट हो, प्रभु शांत हो जाओ, सुनने की क्षमता। परिवर्तन होगा मैडम। इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दीप सीताधर जीत रही है, दीप सीता जीत रही है। सेंट्रल में सीपीएम और कांग्रेस का दोस्ती, वहाँ बैठ के कटलेट ऑफिस पर ही खाया जा रहा है। यहाँ पे कुश्ती सीपीएम दीपसीता बंगाल में श्रीरामपुर लोकसभा में सिर्फ वोट कटवा बन के रहेगी। सीपीएम का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। यही कांग्रेस की चरित्र है, यही तृणमूल और यही सीपीएम का चरित्र है कि ये लोग दिल्ली में एक कुर्सी पे बैठेंगे और यहाँ विरोधिता करेंगे। ये इनकी चरित्र है। ये बेपेंडी के लोटे हैं कांग्रेस वाले। चलिए ठीक है, आपने सुना अभी हमारे साथ बीजेपी के भी समर्थक थे, साथ ही कांग्रेस के समर्थक थे, टीएमसी के भी कई समर्थक थे और हमने जनता से भी यहाँ पर बात किया। तो जो समझ में आया, जनता जहाँ एक और कह रही है कि विकास कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, जनता चाहती है कि यहाँ पर बदलाव हो। वहीं आप देखिए कि बीजेपी के समर्थक भी लगातार हमलावर हैं टीएमसी के ऊपर। वहीं आप देखिए कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार कांग्रेस को यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और सीपीएम मिलकर जो चुनाव लड़ रही है बंगाल में, उन्हें फायदा मिलेगा। और साथ ही श्रीरामपुर लोकसभा में जो दीपसीता है, जो यहाँ से उम्मीदवार है सीपीएम की तरफ से, वो यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए सुदर्शन बांग्ला। जय हिंद, जय भारत। अब पूछे गरीब व्यक्ति से, आज सभी रेलवे लेट से आ रही है, कोई टाइम पे नहीं आ रही रेलवे। जनरल कोच पहले 4 था, आज 2 दिया जा रहा है। आप कहिए, भाजपा के लोग, कांग्रेस ने 55 साल देश में सुनने की क्षमता। परिवर्तन होगा मैडम। इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दीप सीताधर जीत रही है, और यही सीपीएम का चरित्र है कि ये लोग